देखिए आपके जो WH वर्ड्स है ना, आपके जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में यूज हो, मान लीजिए why, when, where, how, from where, at what time, ओके इसके बाद में how long, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये आप देखो, जैसे मैंने कहा मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। मैं जानता हूं आप यहां क्यों आते हो, आई नो वाई यू कम हियर, आई नो वाई यू कम हियर। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके बाद बनने वाला सेंटेंस जो होता है वो इंटरोगेटिव नहीं होता, वो अफर्मेटिव होता है। मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, आई नो वाई डू यू लर्न इंग्लिश की वाई यू लर्न इंग्लिश, आई नो वाई यू लर्न इंग्लिश। और अगर वैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो तो क्या बोलते हैं, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। मैं आपसे पूछूं आप वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। आप वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। आप वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। लेकिन जब आप कहोगे मैं जानता हूं आप वहां क्यों जा रहे हो, या मैं जानता हूं वहां क्यों जाते हो, मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो आई नो वाई यू लर्न इंग्लिश। एक बार फिर से बोलो सभी, मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, आई नो वाई यू लर्न इंग्लिश। मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो आई नो वाई यू लर्न इंग्लिश। मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, आई नो वाई यू टीच इंग्लिश। यहां टीच आएगा, आई नो वाई यू टीच इंग्लिश। मैं जानता हूं आप यहां क्यों आते हो, आई नो वाई यू कम हियर। मैं जानता हूं आप वहां क्यों जाते हो, आई नो वाई यू go there, but don't say I know why do you go there. It's wrong, completely wrong. So what you need to keep in mind, you need to keep in mind these particular things that I'm explaining you, कि जब कभी कोई WH word sentence के middle में आए, this is very important that whenever you use any WH word in the middle of the sentence, आपको विशेष ध्यान देना है कि why के बाद, when के बाद, where के बाद, how के बाद, from where, at what time, how long, इनके बाद sentence जो बनेगा it would be affirmative, negative but never be interrogative, है ना। ऐसे आपने कहा क्या आप जानते हो वो यहां कब आती है, डू यू नो व्हेन डज शी कम हियर, नहीं व्हेन शी कम्स हियर। और यहां क्वेश्चन मार्क लगे, देखो इसमें अफर्मेटिव था इसलिए यहां फुल स्टॉप लगा, यहां सेंटेंस डू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रश्न कर रहे हो इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा। सो डू यू नो व्हेन शी कम्स हियर, क्या आप जानते हो वो सुबह कब उठती है, डू यू नो व्हेन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, क्या आपको पता है वो स्कूल कब जाती है, डू यू नो व्हेन शी गोज टू स्कूल, When she goes to school, क्या आपको पता है मैं ऑनलाइन क्लास कब पढ़ाता हूं, डू यू नो व्हेन आई टीच ऑनलाइन क्लास, डू यू नो व्हेन आई टीच ऑनलाइन क्लास। सो दिस इज द थिंग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप जानते हो वह कहां रहता है, डू यू नो वेयर ही लिव्स, डू यू नो वेयर ही लिव्स। क्या आप जानते हो वह कहां रहता है, डू यू नो वेयर ही लिव्स। क्या आप जानते हो रवि कहां रहता है, डू यू नो वेयर रवि लिव्स। क्या आप जानते हो निशा कहां रहती है, डू यू नो वेयर निशा लिव्स, डू यू नो वेयर निशा लिव्स। सो डू यू नो, क्या आप जानते हो वेयर निशा लिव्स, निशा कहां रहती है। सो दिस इज द वे टू वर्क, दिस इज द वे टू वर्क। ये काम करने का तरीका है, ये पैटर्न है, ये स्ट्रैटेजी है। तो ये हम लोग इस पैटर्न में इसको काम करवाएं। मैं चाहता हूं कि ये आप अपनी टंग पर इसको लेकर आए, थोड़ा 1-2 बार 4 बार सेंटेंस बनाए ताकि अभी यूज टू हो जाए। अभी मैं आपसे रैंडम पूछूंगा अभी सभी से रैंडमली, और देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। चलो, मैंने आपसे कहा हमें कोई आइडिया नहीं है इंग्लिश कैसे सीखना है, क्या बोलोगे, वी हैव नो आइडिया हाउ, हमें इंग्लिश कैसे सीखनी है, हाउ वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हाउ वी हैव टू लर्न इंग्लिश। देखो एक तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप हाउ के बाद डायरेक्ट टू लगा दो, मतलब जितने भी WH वर्ड्स होते हैं ना, इन WH वर्ड्स के साथ में टू लगकर भी शॉर्टकट बनाते हैं हम, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, है ना। इनके जस्ट बाद आप क्या करो, टू अप्लाई करो। मैंने कहा कब जाना है, व्हेन टू गो,
क्यों जाना है, वाई टू गो, क्या बोलना है, व्हाट टू स्पीक, कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो, व्हेन टू गो कब जाना है, वाई टू गो क्यों जाना है, व्हाट टू स्पीक क्या बोलना है, हाउ टू स्पीक कैसे बोलना है ना। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। ऐसे देखो, मैंने कहा एट व्हाट टाइम, कितने बजे उठना है, एट व्हाट टाइम टू वेक अप, कितने बजे सोना है, एट व्हाट टाइम टू स्लीप, कितने बजे यहां आना है, एट व्हाट टाइम टू कम हियर, कितने बजे वहां जाना है, एट व्हाट टाइम टू गो देयर, है ना। तो इस तरीके से ये आपके WH वर्ड, जैसे मैंने कहा मुझे पता है इंग्लिश कैसे सीखनी है और कैसे नहीं, आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड हाउ नॉट टू लर्न इंग्लिश। मुझे पता है इंग्लिश कैसे पढ़ानी और कैसे नहीं, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। ये देखो, कैसे इंग्लिश पढ़ानी है, हाउ टू टीच इंग्लिश। तो इतना सा एक फ्रेज हमने बना लिया। कैसे इंग्लिश पढ़ानी है, हाउ टू टीच इंग्लिश। कैसे इंग्लिश नहीं पढ़ानी है, हाउ नॉट टू टीच इंग्लिश। ध्यान देना सारे स्टूडेंट, मुझे पता है इंग्लिश कैसे पढ़ानी और कैसे नहीं, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, हाउ नॉट टू टीच इंग्लिश। मुझे पता है कैसे खाना खाना है, कैसे नहीं, आई नो हाउ टू ईट फूड, हाउ नॉट टू ईट फूड। मुझे पता है कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कैसे नहीं, आई नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ नॉट टू मेक सेंटेंसेस। यू गॉट इट। तो आप क्या करो कि जितने भी WH वर्ड्स आप पढ़ा रहे हो ना, उसके जस्ट बाद टू लगा के बना सकते हो। मैंने कहा तुम्हें पता है कब जाना है, चलो इसकी इंग्लिश करके बताओ। क्या तुम्हें पता है वहां कब जाना है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा देखना, क्या तुम्हें पता है हमें वहां कब जाना है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, सेंटेंस ए एंड बी, दोनों सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या तुम्हें पता है वहां कब जाना है, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट है, कब जाना है। और दूसरा देखो, क्या तुम्हें पता है हमें वहां कब जाना है, यह अलग सिचुएशन है। अब जब ऊपर वाले की इंग्लिश आप बनाओगे तो बनेगी डू यू नो वहां कब जाना है, तो व्हेन टू गो देयर। एक बार पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट का। डू यू नो व्हेन टू गो देयर, डू यू नो व्हेन टू गो देयर, क्या आपको पता है वहां कब जाना है, क्या आपको पता है कब पढ़ाई करनी है। डू यू नो व्हेन टू स्टडी, तो क्या आपको पता है उसे कब कॉल करना है। डू यू नो व्हेन टू कॉल हिम, क्या आपको पता है सुबह कब उठना है। डू यू नो व्हेन टू वेक अप इन द मॉर्निंग, डू यू नो व्हेन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो ये आपका डू यू नो वाला कॉन्सेप्ट है। अब नीचे वाले में देखो, हमें वहां कब जाना है, तो हमें सब्जेक्ट दे दिया। अब व्हेन टू में नहीं बनेगा दोस्त, अब सिचुएशन चेंज होगी। अब आपको लिखना होगा डू यू नो, अब लिखेंगे आप व्हेन, व्हेन के बाद आएगा सब्जेक्ट वी, वी के बाद आएगा हैव टू गो देयर। तो आपका आंसर आएगा डू यू नो व्हेन वी हैव टू गो देयर, डू यू नो व्हेन वी हैव टू गो देयर। फिर से बोलो एक बार, डू यू नो व्हेन वी हैव टू गो देयर। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है व्हेन वी हैव टू गो देयर, हमें वहां कब जाना है, हमें यहां कब आना है, व्हेन वी हैव टू कम हियर। हमें पढ़ाई कब करनी है, व्हेन वी हैव टू स्टडी। हमें इंग्लिश कब सीखनी है, व्हेन वी हैव टू लर्न इंग्लिश। डू यू नो व्हेन वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करेगा, इस तरीके से पैटर्न आपको वर्क करेगा। ठीक है ना। तो ये आपका जो है कहेंगे व्हेन टू गो कब जाना है, वाई टू गो क्यों जाना है, व्हाट टू स्पीक क्या बोलना है, हाउ टू स्पीक कैसे बोलना है, एट व्हाट टाइम टू वेक अप कितने बजे उठना है। सो ये सब शॉर्टकट तरीके होते हैं उस चीज के। मैंने कहा कि मुझे पता है सुबह कब उठना है, आई नो व्हेन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मुझे पता है इंग्लिश कैसे सीखनी है, आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। देखो, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, आई नो व्हाट टू डू, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं, आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मुझे पता है क्या लिखना है क्या नहीं, आई नो व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट, आई नो व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट। मुझे पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं, आई नो व्हाट टू टीच व्हाट नॉट टू टीच।
आई नो व्हाट टू टीच, व्हाट नॉट टू टीच. सो दिस इज द वे टू वर्क. ये तरीका है आपका, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी, इसके अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करोगे देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू. तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी. तो मैंने कहा मैं जानता हूँ आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो. आई नो वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश. मुझे पता है आपके पास क्या है. आई नो व्हाट यू हैव. चलो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा वाला सही है, ए सही है कि बी सही है. आई नो व्हाट यू हैव ये सही है, या फिर आई नो व्हाट डू यू हैव ये सही है. अच्छा कुछ तो ये भी बोल रहे हैं आई नो दैट व्हाट यू हैव. तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना सारे स्टूडेंट, क्या कि जब कभी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है ना तो वहां दैट कभी नहीं लगता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जब कभी आप कोई WH वर्ड सेंटेंस मतलब लाइक यूज कर रहे हो तो कभी भी दैट कनेक्टिव यूज ना करें. ये रूल है जो हमको फॉलो करना है सभी को, है ना. सो आई नो दैट व्हाट यू हैव ये गलत है आपका. सही क्या होगा, सही होगा ए वाला. यहां पर ये बी भी गलत है और सी भी गलत है. गेटिंग. तो आओ धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं इन सारे के सारे वर्ड्स की जो यहां पर लिखे हुए हैं. मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको मेरे साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कोशिश करना है सही बोलने की. क्या आप जानते हो रवि क्या कर रहा है. डू यू नो व्हाट रवि इज डूइंग कि व्हाट इज रवि डूइंग कौन सा सही है. डू यू नो व्हाट रवि इज डूइंग, रवि के बाद इज आएगा. डू यू नो व्हाट रवि इज डूइंग. मुझे पता है रवि क्या कर रहा है. आई नो व्हाट रवि इज डूइंग. तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है. यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट ही इज डूइंग. तुम्हें तो खबर ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है. यू डोंट हैव एनी क्लू. यू डोंट हैव एनी क्लू. क्लू का मतलब खबर है या कोई इंफॉर्मेशन टाइप. यू डोंट हैव एनी क्लू व्हाट ही इज डूइंग. व्हाट ही इज डूइंग. तुम्हें नहीं पता मैं क्या जानता हूं. डू यू डोंट नो व्हाट आई नो. मुझे सब पता है आप क्या जानते हो क्या नहीं. आई नो व्हाट यू नो व्हाट यू डोंट नो. मुझे पता है कब बोलना है कब नहीं. आई नो व्हेन टू स्पीक व्हेन नॉट टू स्पीक. मुझे पता है कैसे बोलना है कैसे नहीं. आई नो हाउ टू स्पीक हाउ नॉट टू स्पीक. मुझे पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं. आई नो व्हाट टू टीच व्हाट नॉट टू टीच. एक बार फिर से बोलो. आई नो व्हाट टू टीच व्हाट नॉट टू टीच. तो ये इस तरीके से आपका चलेगा. मैं जानता हूं आप कहां से बात कर रहे हो. आई नो फ्रॉम वेयर यू आर टॉकिंग. एक बार बोलो सारे स्टूडेंट. मुझे पता है आप कहां से बात कर रहे हो. आई नो फ्रॉम वेयर यू आर टॉकिंग. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह सुबह कितने बजे उठता है. बोलो क्या बनेगा. आई डोंट हैव एनी आइडिया एट व्हाट टाइम ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग. आई डोंट हैव एनी आइडिया एट व्हाट टाइम ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग. मुझे पता है कितनी देर आप यहां बैठोगे या बैठते हो. आई नो हाउ लॉन्ग यू सीट हियर. एक बार बोलो सभी. मुझे पता है आप यहां कितनी देर बैठते हो. आई नो हाउ लॉन्ग यू सीट हियर. मुझे पता है आप कितनी देर सोते हो. आई नो हाउ लॉन्ग यू स्लीप. मुझे पता है कितनी देर आप पढ़ाते हो. आई नो हाउ लॉन्ग यू टीच. मुझे पता है कितनी देर आप आराम करते हो. आई नो हाउ लॉन्ग यू टेक रेस्ट. सो दिस इज द वे टू वर्क. और मैं चाहूंगा कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क करें. सो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल. और कहीं ना कहीं चीज़ें टफ नहीं है. थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न. चीज़ें आसान है, चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है. चीज़ों को बड़े आसानी से कर सकते हैं. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आपको ध्यान देना होगा कि कैसी चीज़ें वर्क कर रही है. तो वाई मीन्स क्यों, वैन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, फ्रॉम वेयर कहाँ से, एट वॉट टाइम कितने बजे, हाउ लॉन्ग कितनी देर. दैट इज द वे टू वर्क. सो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करें.